क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने स्वयं ब्रह्मा जी को श्राप क्यों दिया था और फिर उन्हें क्यों और कैसे क्षमा किया? यह कथा बहुत कुछ बदल देती है। तो आइए अब प्रस्तुत है भगवान शंकर द्वारा ब्रह्मा जी और केतकी के फूल को श्राप देना और फिर से उन्हें अपनी कृपा प्रदान करने की यह कथा। कृपया वीडियो पर अपने कमेंट्स जरूर दें। नंदिकेश्वर जी ने कहा कि इसके बाद महादेव ने ब्रह्मा जी के अहंकार को नष्ट करने के लिए अपनी बाहों के बीच से भैरव नाम के अत्यंत अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। उस भैरव ने शिव जी के सामने प्रस्तुत होकर अपने स्वामी शिव को प्रणाम किया और पूछा कि हे प्रभु, आज्ञा दीजिए, मुझे यहाँ शीघ्र ही कौन सा कार्य करना है। तब भगवान शिव ने कहा कि हे वत्स, यह जो सामने साक्षात जगत के आदि देवता ब्रह्मा खड़े हैं, तुम अपनी तेज धार वाली तलवार से अत्यंत वेग के साथ इनको दंडित करो। नंदिकेश्वर जी कहते हैं कि भैरव ने एक ही हाथ से उन अहंकारी और झूठ बोलने वाले ब्रह्मा जी के बाल पकड़ लिए और उनकी गर्दन काटने के लिए हाथों में तलवार चमकाते हुए तैयार हो गए। तब आपके पिता ब्रह्मा जी के गहने, कपड़े, माला और उत्तरीय वस्त्र सब बिखर गए, बाल अस्त व्यस्त हो गए और वे तेज हवा में कांपती हुई लता की तरह भैरव के चरणों में गिर पड़े। उसी समय ब्रह्मा जी की ऐसी हालत देखकर दयालु भगवान विष्णु ने महादेव से प्रार्थना की। वह हाथ जोड़कर एक छोटे बच्चे की तरह प्रार्थना करने लगे। अच्युत विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, आपने ही पहले इन्हें अपनी कृपा से यह पांचवा सिर दिया था, इसलिए आज आप इन्हें क्षमा कर दीजिए और इन ब्रह्मा पर अपना अनुग्रह कृपा बनाए रखिए। विष्णु जी की इस प्रार्थना से प्रसन्न होकर महादेव ने देवताओं की सभा में भैरव को ब्रह्मा जी को दंड देने से रोक दिया। इसके बाद महादेव ने उन गर्दन झुकाए हुए ब्रह्मा जी से कहा, तुमने प्रतिष्ठा पाने के लालच में छल किया, इसलिए अब से संसार में ना तो तुम्हारा कोई स्थान मंदिर होगा और ना ही तुम्हारे लिए कोई विशेष उत्सव मनाया जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे स्वामी, मुझ पर प्रसन्न हो, मैं तो अपने सिर के काटे जाने को ही अपना वरदान मानता हूँ। आप समस्त विश्व के कारण हैं, दोषों को क्षमा करने वाले हैं और हिमालय की तरह अडिग रहने वाले शंभु हैं। आपको मेरा नमस्कार है। ईश्वर शिव ने तब कहा, हे बालक, शासन के बिना तो यह पूरा जगत नष्ट हो जाएगा, इसलिए अब तुम दंड के योग्य इस अहंकार को छोड़कर लोक की जिम्मेदारी संभालो। मैं तुम्हें एक दुर्लभ वरदान देता हूँ कि गृहस्थों के यज्ञों और वैदिक कर्मों में तुम गुरु ब्रह्मा के रूप में प्रतिष्ठित रहोगे। तुम्हारे बिना किया गया कोई भी यज्ञ ना तो सफल माना जाएगा और ना ही वह पूर्ण दक्षिणा वाला होगा। इसके बाद महादेव ने झूठ बोलने वाले और कपटी गवाह बने केतकी के फूल से कहा, अरे ओ केतकी, तू बड़ा दुष्ट और धूर्त है, अब यहाँ से दूर चला जा। मेरी पूजा में अब तेरा कोई स्थान नहीं होगा और ना ही मुझे तेरा चढ़ाया जाना प्रिय लगेगा। जब भगवान शिव ने ऐसा कहा तो वहां मौजूद सभी देवताओं ने भी केतकी को अपने पास से हटा दिया। तब दुखी होकर केतकी ने प्रार्थना की, हे स्वामी, आपको प्रणाम है, आपकी इस आज्ञा से तो मेरा जन्म ही व्यर्थ हो गया है। हे पिता, मेरे पाप को क्षमा कर मेरे जन्म को सफल बनाएं, क्योंकि आपकी याद मात्र से ही बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और आपके साक्षात दर्शन के बाद मुझ में यह दोष झूठ कैसे रह सकता है। सभा में केतकी द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर सत्य बोलने वाले भगवान शिव ने कहा, चूंकि मैंने तुम्हें त्यागने का वचन दिया है, इसलिए मैं तो तुम्हें धारण नहीं करूंगा, लेकिन मेरे भक्त तुम्हें अपनी पूजा में शामिल करेंगे, जिससे तुम्हारा जन्म सफल होगा और तुम सजावट के बहाने मंडप आदि के रूप में मेरे ऊपर हमेशा रहोगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विदेश्वर संहिता में शिव की कृपा का वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। कथा आगे चलती रहेगी। यदि भगवान शिव की इस अद्भुत कथा ने आपके मन को छुआ हो तो कुछ क्षण रुककर अपने अनुभव कमेंट में अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय।